नाज़रीन, जन्नत में बरसात होती है या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन हम आपको बरसात में एक जन्नत में ले आए हैं। तो आइए मिलते हैं अहले जन्नत के साथ। डॉक्टर साहब, आपकी इस जन्नत का तारुफ हम अपने कैमरा के ज़रिए भरपूर अंदाज में करवा देंगे, लेकिन अपना मुख्तसर सा तारुफ आप खुद पेश करें तो हमें और हमारे नाज़रीन को बहुत खुशी होगी। मेरा नाम डॉक्टर ज़फ़र है और मैं पैथोलॉजिस्ट हूँ और पैथोलॉजी में भी ब्लड डिजीज़ के मतलब ज़्यादा मेरी क्वालिफ़िकेशन। राइट। और मैं सर्जिमेंट हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ और मेरी वाइफ भी डायरेक्टर हैं। माशाल्लाह, मतलब दोनों जो घर के मेन सरबराह हैं वो दोनों ही काम कर रहे हैं और साथ साथ एक घर भी उन्होंने तख्लीक किया। तो मिसेज़ आपकी जो है वो भी वहाँ पर हैं। आप थोड़ा सा अपने बारे में अगर मिसेज़ ज़फ़र हमें बताएं। जी, मेरा नाम डॉक्टर दीमा ज़फ़र है और आई एम ऑल्सो डायरेक्टर ऑफ सर्जिमेंट हॉस्पिटल एंड आई एम अ जनरल फिजिशियन। अच्छा, अब आप दोनों वहाँ पे भी डायरेक्टर्स हैं और घर के भी डायरेक्टर्स हैं, तो डिसीजन किसका ज़्यादा चलता है दोनों डायरेक्टर्स में से, यहाँ पे भी और घर पे भी? घर पे तो देखिए नेचुरल है, घर तो ज़्यादा मैं कहता हूँ औरतों का राइट होता है। और व्हाट अबाउट द हॉस्पिटल? हॉस्पिटल में तो डॉक्टर साहब की चलती है बिकॉज इट्स हिज फील्ड। राइट। तो अपनी फील्ड के वो माहिर हैं, तो उसके अंदर नेचुरली ही नोज़ बेस्ट। अच्छा, ये तो मतलब बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है आप दोनों का। तो ये अब हम जो अगला सवाल आपसे करने जा रहे हैं वो सवाल ये है कि लाइक इस घर का तस्वुर जो आपने एक जन्नत तख्लीक की है, अपने हाथों से मेहनत से इसको बनाया, संवारा, सींचा, इसका तस्वुर आपने कब किया और मतलब आपके जहन में क्या ख्याल आया? मिसेस ज़फ़र, आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि औरतें वो कहते हैं ना उनका नेस्ट से जुड़ा हुआ होता है, वो घोंसले से और नेस्ट से जुड़ी हुई फीलिंग ज़्यादा रखती हैं। मर्दों का होता है वो काम करते हैं और ख़वातीन घर का करती हैं। तो ये तस्वुर आपके जहन में आया या मिसेस ज़फ़र के जहन में आया? तो फिर आप लोगों ने कब सोचा कि हमारा अपना अलग एक घर होना चाहिए? जी, एक्चुअली वी हैड अ हाउस ज़फ़र अली रोड के ऊपर। वो आपका रेंट पे था या नहीं जी, हमारा अपना था। ऑलराइट, यानी पेरेंट्स से मिला हुआ था या नहीं आपको? जी, डॉक्टर साहब और मैंने हम लोगों ने खुद ही बनाया था। वो आपका पहला खुद बनाया हुआ घर जी था? बिल्कुल। ओके। लेकिन सिंस वी जस्ट टोल्ड यू कि हम लोग सर्जिमेंट हॉस्पिटल के डायरेक्टर्स भी हैं, तो हॉस्पिटल को एक्सपेंशन की ज़रूरत थी। ऑलराइट। तो इसलिए हमने अपना घर सेक्रीफाइस किया, हमने हॉस्पिटल को दे दिया एंड देन वी शिफ्टेड हियर और हम लोगों ने यहाँ अपना घर। अदरवाइज यू वर नॉट विलिंग टू सैक्रिफाइस दैट हाउस? नो, वी वर कंफर्टेबल बट आई थिंक इट वाज अ गुड ऑप्शन। वो बेहतर रहा सारा कुछ। वो जिस तरह मेरे हस्बैंड किसी वक्त कहते होते हैं कि ये नाले से नहर तक का सफ़र हमने तय किया। सर्जिमेंट नाले पे है। सर्जिमेंट राइट, तो नाले पे है और अब हम नहर के पास आ गए हैं, तो इट्स अ बेटर एनवायरनमेंट। एग्जैक्टली। अच्छा, अब मिसेस ज़फ़र ये बताइए कि एक होता है कि जब आप पहला घर बनाते हैं, घर बनाने के बाद आपके जहन में बहुत सी चीज़ें आती हैं कि ये चीज़ जो मैंने बना दी ये ठीक नहीं बनी, अगर काश मैं दोबारा बनाऊंगा घर या हम बनाएंगे घर तो उसमें ये ऐसा होगा। कई दफ़ा कुछ चीज़ें होती हैं जो कि सही उनका फंक्शन नहीं होता या सही तरह काम नहीं कर रही होती, आपने सही कॉन्ट्रैक्टर नहीं लिया होता, आप सोच रहे होते हैं कि ये चीज़ें नेक्स्ट टाइम नहीं होंगी और काश हम दोबारा बनाएं। तो ये जहन में सवालात थे तब जब आपने पहले घर में रिहाइश रखी थी? जी बिल्कुल, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैं समझती थी कि इम्प्रूवमेंट के लायक हैं, जिसको हमने मतलब ये घर बनाते हुए मद्देनज़र रखा। राइट। डॉक्टर साहब, यहाँ पे हम बहुत से डेकोरेशन पीसेस देख रहे हैं, इस हवाले से बताएं कि ये आपकी मिसेस की चॉइस हैं, आपने इकट्ठे किए हैं? क्योंकि घर में जब ये चीज़ें आती हैं तो ये बड़ी सोच सोच के और बड़े धीरे धीरे आती हैं, आप कलेक्शन करते हैं, फिर सोचते हैं इसको कहाँ रखना है। तो इस हवाले से ज़रा हमें एक जायज़ा तो दिलवाएं हमारे नाज़रीन के लिए। अब यहाँ से शुरू करें। ये तकरीबन जितनी आपको डेकोरेशन नज़र आ रही है, कुछ तो मैंने ठोंस दी हैं मगर बेसिकली मेरी वाइफ का जो है चॉइस होती है।
इतनी ढेर सारी बातों के बाद एक जगह आ जाती है जहाँ पे मिलकर के खाना खाया जाता है। एक जगह ये भी है डाइनिंग, जहाँ पे हम सामने हमारे नाज़रीन को भी दिखा रहे हैं। तो ये बताएं कि डाइनिंग टेबल की जो चेयर्स होती हैं, कुछ लोग फैशन और वो कैटलॉग्स को देखते हुए ना अब चेयर्स पे ध्यान नहीं देते, वो जिस तरह की चेयर्स वो बना लेते हैं। पर डॉक्टर साहब, एक चीज़ होती है कि आपका जो डाइजेस्ट करने का तरीका है, उसके लिए बैठने का तरीका और बैठ के खाने का जो तरीका और सलीका है वो बड़ा ज़रूरी होता है। तो उस हवाले से आप क्योंकि फ़र्नीचर लाइन में भी हैं, आपने चेयर्स को किस तरह से उनको देखा, बनाया और ख़ास तौर पे किन स्टैंडर्ड्स को सामने रखा जो एक लॉज होते हैं फर्नीचर में, ख़ास तौर पे डाइनिंग टेबल और डाइनिंग चेयर बनाने के लिए, ताकि हमारे नाज़रीन को पता हो कि हर चेयर डाइनिंग चेयर नहीं होती और डाइनिंग टेबल और डाइनिंग चेयर का जो कॉम्बिनेशन है उसमें किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। सही है। बेसिकली तो ये अपनी अपनी चॉइस होती है, लेकिन चेयर इतनी भारी नहीं होनी चाहिए कि वो उठाने में प्रॉब्लम हो। राइट। दूसरा, उसका फैब्रिक जो है वो इस तरह का लाइट कलर नहीं होना चाहिए कि आपका हाथ जो है वो ग्रीसी है और आपने हाथ लगाया तो वो आपका कुर्सी चली गई। बिल्कुल। और फिर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप जब लोग आते हैं, कोई नई एंट्री होती है या कुछ जा रहा होता है, तो उसके जो कुर्सी के नीचे जो सरफेस के साथ रगड़ होती है वो इतनी ज़ोर से आवाज़ करती है कि वो सारे का सारा जो है शैटर हो जाता है। आपका जो कंसंट्रेट कर रहे होते हैं, कोई डिस्कशन चल रही होती है, तो बड़ी अनप्लेजेंट सी साउंड, वो स्क्रीच आती है। बिल्कुल। तो उसके लिए भी अब वो नीचे रबर आने शुरू हो गए हैं, बिल्कुल साउंडलेस मूवमेंट ऑफ द चेयर, तो अब वो इन हो गए हैं। तो इसमें गाढ़ा रंग होना चाहिए, लेदराइट हो तो ज़्यादा बेहतर है। अगर फैब्रिक भी है तो गाढ़ा होना चाहिए कि छोटे मोटे जो उस पर निशान लगते हैं वो नज़र ना आए, और इतनी लाइट हो कि वो स्क्रीच की आवाज़ भी कम हो।